ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वो अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है। नायं श्रियोंगौ नितांतरते प्रसादा स्वरुजोषितां नलिन गंध रुचां कुतोन्यं रसोत्सवेस्य भुजदंड गृहीत कंठो लब्धा शिखां यबुदगात ब्रजवल्लवीनां। भगवान कृष्ण ने रासोत्सव के समय पर, रास के समय पर ब्रजांगनाओं के गले में बाँह डाल डाल करके इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त देवांगनाओं को भी नहीं मिला ये सुख, फिर दूसरी स्त्रियों की कौन सी बात। आसामहो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथं च हित्वा वेदुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्य। अब यहाँ देख करके मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी, कोई लता अथवा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं के चरणों से निकली हुई धूली निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य धन्य हो जाऊंगा। और क्या कहें, इन गोपांगनाओं के चरणों की जो धूली है वो मेरे ऊपर पड़ जाए, मैं धन्य धन्य हो जाऊं। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक वेद की आर्य मर्यादा का, श्रेष्ठ मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी और उनके साथ तन्मयता और उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात ही नहीं है। भगवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां, कहते हैं उनकी श्वास से यस्य निश्वसितम वेदाः, ये वेद आए कहाँ से? भगवान के श्वास से। जहाँ श्वास लिया तहाँ वेद भीतर से बाहर आ गए। स्मितम अस्य सृष्टि ही, और थोड़ा मुस्कुराए नहीं तो आकाश बन गया, पाताल बन गया, ये पृथ्वी आ गई। और थोड़ी सी निद्रा आई नहीं, सुप्तम तस्य च महाप्रलयः, थोड़ा सा इसे निद्रा आई नहीं, सारा संसार सब नाश होकर सब समुद्र में विलीन हो गया, कुछ भी नहीं। तो भगवान की वाणी, उनकी निश्वास रूपी समस्त श्रुतियाँ, उपनिषद अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती रहती हैं और प्राप्त नहीं कर पाती हैं। वेद मंत्र उनका वर्णन तो करते हैं, गुणानुवाद गा रहे हैं, लेकिन उन्हें सत्य रूप में देख नहीं पाया। प्रत्येक मंत्र उनको देख नहीं सका है और गुणानुवाद गा रहा है। या वै श्रियार्चित मजादि विराप्त कामैर योगेश्वरैरपि जदात्मनिरासगोष्ठ्यं कृष्णस्य तत् भगवतश्चरणारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजृहु परिरव्यतापम। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती रहती है, और ब्रह्मा और शंकर आदि परम समर्थ देवता पूर्ण काम आत्माराम, अपने आत्मय में आराम करने वाले, कीड़ा करने वाले, ऐसे
और बड़े बड़े योगेश्वर हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान कृष्ण के उन्हीं चरणार बिंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा, उनका आलिंगन करके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। वंदे नज नंद ब्रज स्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्ण सह यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं चरणों की जो धूल है उसको प्रणाम कर रहा हूँ, उसे सिर पर चढ़ा रहा हूँ। इन गोपियों ने भगवान कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वो तीनों लोगों को पवित्र कर रहा है, सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुकोवाचो अथ गोपैरनुज्ञाप्यो जसोदां नन्दमेव चो गोपानां मंत्रदासारहो जास्यन्नारुरुहे रथम। परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा से, जसोदा मैया से आज्ञा प्राप्त किया। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। तम निर्गतम समासाद्य नानोपायन पांडया नंदादयोनुरागेण प्रवोचन श्रुलोचनः। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों में आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विधायिनीर्नाम्नां काजस्ततो ब्रह्मणादिषु। उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति और एक एक हमारे मन का संकल्प कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे और उन्हीं में लगा भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करता रहे और उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। हम लोग बस यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापि स्वरेक्षया मंगलाचरितैर्दानैरतिर्नः कृष्ण ईश्वरे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस जोन में जन्म लें, शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही मिले कि हमारे अपने ईश्वर कृष्ण ने हमारी प्रीति को बढ़ाया है और हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। जहि जोनि जन्मो कर्म बसतः राम पद जनुरागहूँ, ये रामायण में कहा। एवं सभाजितो गोपै कृष्ण भक्त्या नराधिपो उद्धवा पुनरागच्छन् मथुरान् कृष्ण पालितम्। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा गोपों ने इस प्रकार कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। कृष्णाय प्रणिपत्याह भक्त्युद्रेकं ब्रजौकसां वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदातो। वहाँ पहुँचकर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। उन्हें ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कह सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वो उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दिया। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे उद्धव प्रतीयाने सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज गोपियों के प्रसंग अच्छे निकले। आज गोपियों के प्रसंग बहुत अच्छे निकले। बड़ा अद्भुत दृश्य। भगवान कृष्ण समझाते समझाते आ रहे। भ्रमर गीत है, भ्रमर गीत की बड़ी अच्छी व्याख्या है।